यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में सफ़र-ए-कुन नावल का एपिसोड 7 जो है वो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो नावल की तरफ आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज इतवार का दिन था और सब घर पर मौजूद थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। वो चारों बहन भाई लॉन में बैठे हुए थे। अलीज़े नीचे घास पर बैठी हुई थी, जबकि उमर साथ ही कुर्सी पर बैठा अलीज़े के बालों में मालिश कर रहा था। अली अलीज़े के हाथों पर नील पेंट लगाने में मसरूफ़ था, जबकि अहमद अलीज़े के साथ बैठा चिप्स खा रहा था। कभी वो खुद खाता तो कभी अलीज़े को खिलाता। आसिम दूसरी साइड पर खड़ा अलीज़े की फरमाइश पर झूला लगाने में मसरूफ़ था। आमना बेगम और सरदार साहब बाहर आए तो अपने बच्चों को देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह बोला, और इनके पीछे आते इब्राहिम ने यह नज़र देखा तो हैरान ही रह गया। वो चारों बहन भाई एक साथ मुकम्मल थे। क्या हो रहा है बच्चों? मामा सबसे मुखातिब हुई, पास कुर्सी पर बैठ गई। बाबा भी इनके साथ बैठ गए, जबकि इब्राहिम को आते देखकर अलीज़े ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और सीधी होकर बैठ गई। कुछ नहीं मामा, आप सब देख लें, अपनी बहन की खिदमत कर रही हैं। उमर ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो करनी नहीं है, बड़ी बहन हूँ तुम सबसे, अलीज़े ने इतराते हुए कहा। हजूर, हम तो आपके नौकर हैं और आप हमारी मलका। आसिम ने सर को खम करते हुए एक हाथ सीने पर रखते हुए कहा। अलीज़े तो खिलखिला कर हंसी। अच्छा आपी, आज हमने बाहर लंच करना है, आपको याद है ना? अलीज़े को याद करवाते हुए कहा। हाँ जी मुझे याद है, मैं मरियम और आयशा को भी बुला रही हूँ। तुम लोग भी जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अलीज़े उठकर अपने कमरे में चली गई और पीछे आसिम, अली और अहमद भी तैयार होने चले गए। भाई आप भी चलिए ना, उमर ने इब्राहिम से कहा। हाँ बेटा तुम भी चलो बच्चों के साथ, बाबा ने प्यार से देखते हुए कहा। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, मैंने किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। छोड़िए आप काम को, जल्दी से तैयार होकर आएँ। हाँ जाओ बेटा, मामा ने बोला। ठीक है खाला जान, मैं तैयार होकर आता हूँ। इब्राहिम बोलता हुआ उठकर तैयार होने चला गया। आ जाओ यार, तुम लोगों को मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगाते हो, अलीज़े खासी झुंझलाई। शुक्र है आज की तहरीक में शहज़ादे तशरीफ़ ले आए, अलीज़े ने इन चारों को देखते हुए कहा। हाय, हम शहज़ादे और आप हमारी शहज़ादी लग रही हैं, आसिम ने अलीज़े को देखते हुए बोला, जो पर्पल कलर की फ़्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा चले, अब देखो 2 बज गए हैं। जी जी चले, उमर साथ बोलकर बाहर आया और इब्राहिम पहले ही बाहर मौजूद थे। अलीज़े, अली और आसिम एक गाड़ी में बैठे, जबकि उमर, अहमद और इब्राहिम एक गाड़ी में। वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचे तो अलीज़े सबसे आगे, जबकि वो इसके पीछे चल रहे थे। अलीज़े ने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा अंदर को खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर एक लड़का टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहने खड़ा था। वो अचानक अलीज़े के सामने आया और अलीज़े की ज़बरदस्त चीख निकली। वो इस अचानक होने वाले हमले से बहुत डर गई और पीछे आते उमर का बाजू पकड़कर इसके पीछे छुप गई। सारा रेस्टोरेंट हॉल कहके से गूंज उठा, जबकि अलीज़े को खुद हालात की समझ आई तो वो भी हंस पड़ी। टेडी बियर कॉस्ट्यूम उतारा कर वो इसकी तरफ बढ़ा। अलीज़े ने देखा तो वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़का था। आई एम सॉरी, मैंने इतनी प्यारी लड़की को डरा दिया, इस लड़की ने शर्मिंदगी से कहा। अलीज़े हंस दी। कोई बात नहीं, मैं बस डर गई थी, आप शर्मिंदे ना हो, अलीज़े ने इस लड़की से हाथ मिलाते हुए बोला और मुस्कुरा दी। चलिए आप भी, आसिम ने बोला। अलीज़े हंसती हुई इन लोगों के साथ आगे बढ़ी, जबकि लोग मुंह खोले इस लड़की के पीछे 5 लड़कों को गैंग की तरह आते देख रहे थे। अलीज़े थोड़ा आगे गई तो इसको मरियम और आयशा दिखाई दी। वो इनकी तरफ बढ़ गई, जबकि वो पांचों इनके आगे वाले टेबल पर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़े ने खुश दिली से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है आपने हमें अपना दीदार का शर्फ बख्शा, वरना हमें तो लग रहा था कि आज खाली हाथ ही जाएंगे। आयशा ने शौकी से कहा। ओ अच्छा जी, चलो कर लो दीदार, सामने बैठी हूँ, अलीज़े ने भी इसी लहजे में कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दी।
वैसे यकीन मानो लाली, हमारा तुम्हें किडनैप करने का कोई इरादा नहीं, मरियम ने अलीज़े को देखते हुए कहा। क्या मतलब? अलीज़े को बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो आयशा ने अगली टेबल की तरफ इशारा किया। अलीज़े को फ़ौरन समझ आ गई। तुम लोग ट्राई करके देख लो, मेरे भाइयों के होते हुए तुम मुझे यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला सकती, अलीज़े ने चैलेंज किया। यार कसम से, अगर मैं लड़का होती तो गन पॉइंट पर तुमसे निकाह कर लेती, आयशा ने अलीज़े को देखते हुए कहा, जो इसकी बात पर खिलखिला कर हंसी। और इसके पीछे बैठा एक वजूद जिसे इसकी हंसी में खो ही गया, वो यकटके अलीज़े को देख रहा था। खाना खाकर वो लोग घर वापस आए तो उमर ने अलीज़े को मुखातिब किया। मैडम, आप ज़रा मेरे साथ आएंगी? अलीज़े इसके साथ चल दी तो वो दोनों लाउंज में बैठ गई। क्या प्लान है फिर मामा बाबा की एनिवर्सरी का? प्लान ये है कि इस बार हम फंक्शन रखेंगे और बाबा के ऑफिस से भी सबको बुलाना है और सब जानने वालों को भी, अलीज़े ने खुशी से कहा। अच्छा ठीक है, मगर हम फंक्शन 10 बजे का रखेंगे। वो क्यों? अलीज़े ने सवालिया नज़रों से पूछा। वो बस पर्सनल है थोड़ा। ठीक है, फिर सबको टाइम से इनविटेशन भेज देना, मैंने मामा बाबा के लिए गिफ्ट भी लेना है। ठीक है। फिर वो दोनों उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। ये एक बेसमेंट का मंजर था जहाँ 8 आदमी 3 दिनों से भूखे प्यासे बंद थे। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला और दांत अंदर दाखिल हुआ और वह सब नींद बेहोश थे। सामने पड़ा ठंडा पानी उठाया और इनके मुंह पर मारा। एक आदमी तो बुरी तरह करा उठा। हमें जाने दो, वो कौन है? तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे? हमें छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, इनमें से एक आदमी ने धमकी दी। हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? वाह भाई वाह, तुम लोग शायद जानते नहीं कि तुम लोग किसके पास हो। तुम लोग की मौत पक्की है, मगर जब तक सर का हुक्म नहीं होता तुम लोग तब तक ऐसे ही पड़े रहोगे। दाद बोला और फिर से इन्हें भूखा पासा तड़पता हुआ चला गया। इस वक्त जहाज़ेब बेड पर लेटा आज के होने वाले वाक़यात के बारे में सोच रहा था। जहाज़ेब अपने जिगरी दोस्त फरहान के साथ आज लंच करने आया था। अभी वो अंदर आया कि थोड़ा आगे चलकर इसे कोई चीख सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की और दूसरे लड़कों के पीछे छुपी हुई थी। जबकि सब हंस रहे थे और वो लड़की आहिस्ता से लड़की के पीछे से निकली और फिर हंसती। इस लड़की को देखता ही रह गया, जो बिल्कुल सादा मगर बहुत ही खूबसूरत थी, पर वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। इत्तेफाक क्या था कि अलीज़े चलती हुई इनके ठीक आगे वाले टेबल पर बैठी और वो बेखुद सा होकर इसको यकटकी देखने लगा। वो सब याद करके जहाज़ेब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस बार इसकी झुकी हुई नज़रें याद आईं। पूरा वक्त में इसने लड़की ने एक बार भी नज़र उठाकर किसी को नहीं देखा। आज तो मुझे इस ज़मीन पर चलती हुई परी लग रही। उफ, कितनी प्यारी थी और कितनी हया इसकी आंखों में, वो सोचकर मुस्कुराया। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैली, बहुत खूबसूरत सा मंजर था। अलीज़े उठी और आज खुद नाश्ता बनाने की घर से किचन में चली गई। वो सब नाश्ते से फारिग हुए तो अलीज़े आसिम को लिए शॉपिंग पर चलेगी। वो मॉल में दाखिल हुई तो आसिम इसके साथ अपने तमाम शॉपिंग कर ली और वो दोनों बाही की तरफ बढ़ गए जब अलीज़े से कोई टकराया और वो गिरती गिरती बची। अगर आसिम फ़ौरन बाजू ना पकड़ता, इसका आसिम ने गुस्से से सामने की तरफ देखा जहाँ टकराने वाला गायब हो चुका था। आपी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, चलो हम चलते हैं। अलीज़े आसिम को लिए बाहर की जानिब चली, जबकि एक साइड पर खड़ा वजूद मकरू सा हंसा क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। कज़िम काम में बड़ी तरह उलझा हुआ था। कुछ इसे हवेली से बार बार पैगाम आ रहे थे। आज से शाह कंपनी की तरफ से इनविटेशन आया, जो देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमादार हुई। जो भी वो कम से कम अपनी शहजादी का दीदार तो कर लेता। दूसरी जानिब जहाज़ेब भी हाथ में इनविटेशन पकड़े सोच रहा था कि वह लड़की जिसने इस दिन के बाद इसका पीछा ही नहीं छोड़ा, इसके ख्यालात सोच ख्वाबों तक रासी हासिल कर ली थी। इसने वो इसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। मुकम्मल तौर पर इस लड़की ने जहाज़ेब को अपना असर बना लिया था। तो चलिए इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।